हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल एचडीएन क्लासेज में। तो जैसा कि हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी के करते आ रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो एनटीपीसी के तो एनटीपीसी में आएंगे, तो ये जो है आगामी रेलवे की जो परीक्षा उनमें सभी में आ सकते हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और आपको मेथड सिर्फ समझना है। ठीक है, तो हमने जो है कहाँ तक कर लिए थे सवाल, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो नेक्स्ट है 11th, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर। ठीक है, वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है मिनिमम, जो 4 अंकों की सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या होती है 4 अंकों की, 1 2 3 और 4, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इससे छोटी 999 होती है, जो कि 3 अंकों की बन रही है, तो इससे बड़ी यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी तो क्या होगी 1000, जो होगी 4 अंकों में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे और फिर क्या एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसे घटा देंगे सिंपली। तो देखेगा भाग, वो इसकी जो मेथड होता है वो क्या है, इसमें दो दो के जो जोड़े बनेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, पूर्ण वर्ग निकालना, और घन में 3 के जोड़े बनते हैं। तो इसका हो गया 2 दूनी 4, 3 3 9, तो क्या आएगा 3 आएगा और 3 यहाँ आएगा, और फिर क्या आया 3 3 से 9, तो यहाँ पर क्या बचा 1, और फिर क्या आया 3, यहाँ क्या हो गया 6, यहाँ पर जोड़ेंगे और यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक में जा नहीं सकता तो 2 जीरो को उतारेंगे, यहाँ दोनों जीरो साथ में उतरेंगे। ठीक है, अभी इसके आगे रखेंगे और फिर गुणा करेंगे। जैसे 2 रखूँगा तो 2 से ही गुणा करूँगा, 3 रखूँगा 63, तो गुणा 3 से करूँगा, ना कि पूरा, ना कि 62 का स्क्वायर करना या ना कि 63 का करना। तो 2 दूनी 4, 2 6 12, ये ज़्यादा हो रहा है तो 61 इंटू 1, तो ये आएगा 61। 61 हम ले सकते हैं, क्या करेंगे तो 61 11 61, ये इधर हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 62, इधर घटाएंगे 10 में से 1 गए तो 9, 7 में से 6 गए तो 3, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आगे कुछ संख्या नहीं बची है। ठीक है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देते तो क्या हो जाती, सबसे वो क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी को घटा दो। सेकंड जो क्वेश्चन है, 2001 में कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ है, जो 2010 में 8100 करोड़ था, 2015 में 10800 करोड़। 1 और 10 के बीच और 10 और 15 के बीच जो है वृद्धि का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एक्चुअली मैंने कर लिया था लेकिन मेमोरी भर गए थे, रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा जल्दी पड़ा। तो देखिएगा 2001 से 10 के बीच, तो यानी कि बड़ी से छोटी घटाएंगे, 10 में वृद्धि हुई, 2010 माइनस 2001 में क्या था 6300, 8100 करोड़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ, और 6300, तो क्या बचेगा 8 और 1 1800 करोड़। और 2015 और 2010 का, 2015 में थी, हो गई 10,800, और इसमें ये है ये 8100, तो 2 जीरो तो आएंगे ही, और 8 में से 1 गया तो 7, 10 में से 2, तो इनका रेशियो निकालना है, इसको पहले लेना। तो 18:27, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, तो 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 2:3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, आज रिजल्ट आ रहा है कौन जीतता है। तो विजय उम्मीदवार को कुल मतों के 48% जो प्राप्त होते हैं, विनर को प्राप्त होते हैं 48% कुल का। ठीक है, और उसके विरोधी को 6800 मत के प्राप्त हुए, जो 34% के बराबर है। विरोधी को कितने प्राप्त हुए, 68% नहीं, 6800 मत, जो किसके बराबर है परसेंट में, 34% इसको प्राप्त हुए, ज़्यादा कमी है इससे तभी हार रहा है। और कुछ जो है अमान्य मत भी थे, अमान्य भी थे इसमें। ठीक है, तो ये इसको 34 मिले और इसको विनर को कितने मिल रहे हैं 48, तो 48 माइनस 34 कितने हो जाएंगे, 8 में से 4 गए तो 4, 14%।
ठीक है, ये क्या होगा इसका विनर मार्जिन, विनिंग मार्जिन है, 14% ज़्यादा आ रहे हैं तो इससे जीत रहा है। ये क्या है, विनिंग मार्जिन, जो कि इसका रेशियो पूछेगा। विनिंग मार्जिन और जो अमान्य मत का रेशियो इसने पूछा है, तो विनिंग मार्जिन 14% का, जीतने वाले का और हारने वाले का अंतर ही क्या होता है, मतलब इस मार्जिन से, इस अंतर से जीत रहा है। अब अमान्य मत कैसे होंगे, टोटल मत होते हैं 100%, तो 48 तो इसने प्राप्त कर ली, बचे कितने, 52%। 52% इसने प्राप्त कर लिए। अब किससे हम माइनस करेंगे वो देखते हैं, किससे करेंगे, विरोधी से प्राप्त करेंगे। ठीक है, विरोधी 34%, तो 12 में से 4 के तो 8, 4 में से 18% क्या है, अमान्य मत है। ठीक है, 18% इसमें क्या है, इनवैलिड है, और वैलिड कितने, फिर इसमें से घटा दो 82। ठीक है, 82 इसमें वैलिड है। तो इन दोनों का मार्जिन पूछा है, तो मतों का मार्जिन पूछा है। ठीक है, या फिर मत ही पूछे, डायरेक्ट मत पूछे हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो 34 दूनी 68, यानी 1 रेशियो बराबर 200 मत। विनिंग का है 14, तो 14 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 2800 मत। तो विनिंग मार्जिन का है, विनिंग मार्जिन और अमान्य इनवैलिड, इसका क्या होगा, 18%, यानी 18 गुणा 200, 18 दूनी 36, ये इसका इनवैलिड का 3600 और इसका 2800। ठीक है, 2800 और 3600, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, पहले देखना। विनिंग मार्जिन पूछ रहा है तो 2800 आगे है, जो 2800 है वो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा सी में सेम ऑप्शन है, इसको आगे कर दिया है, तो इसका भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2600, ये देखिएगा पॉइंट है, तो इसको आप जो 2,60,000 मत समझ लेना। तो 2600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांट करके उधार दिया है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का ब्याज, दूसरे पर 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज है, दोनों में ये बराबर है। तो 10% वाली राशि निकालनी है, 10% की दर से 5 साल का ब्याज, कहाँ गया, हाँ 5 साल का ब्याज किसके बराबर है, 9% की दर से 6 साल के, 9% की दर से 6 साल के। तो अब इसमें राशि रह गई, तो माना राशि x है, एक राशि, पहली राशि x है, तो दूसरी राशि क्या होगी, 2600 में से ही घटेगी बाकी हुई, तो यहाँ कर दो x, इधर कर दो 2600 माइनस x ब्रैकेट के साथ। ठीक है, क्या कट सकता है, 2 से कट रहा है, चलिए ये परसेंट से ये परसेंट तो गया, फिर कटेगा ये 2 से 6, तो 2 3 6, 2 5 10, 5 25 x, 9 3 27, 2600 माइनस x। अब ये इसको मल्टीप्लाई, माइनस 27x, 25x, ये इधर आएगा तो प्लस 27, और ये 25 25 50, तो 52x, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 52 से ये गया तो देखिएगा पिछला जो वीडियो स्टोरेज भरने के कारण करप्ट हो गया था, तो यहाँ तक हम आगे थे, x गुणा 52% बराबर 52% तो हटेगा बराबर 27 इंटू 2600, तो 26 का दुगुना होता है 5200, इसलिए हमने काटा नहीं था, तो 26 गुणा 2 52, फिर यहाँ बचा 100, ये काटेगा 50 बार। ठीक है, तो 27 पंचो 135, 135 1 0, सॉरी ये तो हो ही गया इसका, और इसका 1 0 बचा, तो x बराबर क्या आया,
1350 राशि उसने 10% के हिसाब से ब्याज पर दी। एक्स वाले माना था, 9% वाला क्या था, 2600 माइनस एक्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। वैसे भी सॉल्यूशन ही था इसमें, आगे कोई बड़ी बात नहीं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो है एज का एवरेज में रेशियो दे रखा है सम, और जो बॉयज़ का अलग दे रखा है फिर, और गर्ल्स का अलग, ये भी एवरेज में है। तो इनकी संख्या का रेशियो निकालना है। तो इस तरीके के सवाल में जब दोनों का मिक्स में भी दे दिया हो और अलग अलग से भी दे दिया हो, संख्या पूछ ली जाए, तो क्या लगता है उसमें, एलिगेशन लगता है। ठीक है, तो देखते हैं इनका जो मिलाकर क्या है, 16.8 है। तो बी जो पहले ऊपर लिखेंगे बॉयज़, इधर लिखेंगे गर्ल्स, तो बी मिलाकर है तो 16.8। ठीक है, और बॉयज़ में क्या है, बॉयज़ का 15.4 और 18.2 किसका है, गर्ल्स का है। बड़े में से छोटा घटा दो ऐसे करके, 18.2 से घटेगा तो 12 में से 8 गए तो 4 पॉइंट के इस तरफ, और यहाँ बचा 7 में से 6 गए तो 1, और इधर 8 में से 4 गए तो 4, 6 में से 1 गए तो 5 पॉइंट के इस तरफ, दोनों सेम है। और यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, तो सेम है तो 1:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी जो डाउट रहता है समझ में ना आने पर हम उसे आप कमेंट कीजिएगा, हम जो नेक्स्ट क्लास में एज ए डाउट उसको ले लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।